मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। रवि सर मोस्ट सर मोस्ट वेलकम। वेलकम। जैन सर मोस्ट वेलकम सर। स्वागत सर, स्वागत। रवि सर को होस्ट किए हुए हैं, एक बार रवि सर को को होस्ट कीजिए। होस्ट कौन है, एक मिनट। अच्छा, होस्ट सर नहीं है, सॉरी। होस्ट आप ही है सर। अरे जी जी, थैंक यू। मैंने नजर ही नहीं दिया क्योंकि मेरा काम पूरा जो है उसी पे लगा हुआ था। को होस्ट कर दिया, सॉरी सर, डिले के लिए सॉरी। आपको को होस्ट कर दिया गया। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और स्पेशली धन्यवाद सचिन सर का। एक फाइनेंशियल ईयर अगर बात करें तो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और जब एक फाइनेंशियल ईयर की बात होगी और पहले फाइनेंशियल ईयर की बात अगर यूजमी में होगी तो शायद आप लोगों का जो भरोसा है वो सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि इतना शानदार रहेगा। तो इसके लिए पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस ऋण को जो आप लोगों ने ये विश्वास जताया है, इसको ईमानदारी से आगे इसी उत्साह और लगन के साथ आगे भी लेके जाऊंगा कि नहीं, ये ऋण जरूर उतारना है। एक फाइनेंशियल ईयर किसी भी बिजनेस को बहुत मायने रखता है, और ये मंथ एंड भी है तो निश्चित तौर पर एक आंकड़ा जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने छुआ, उस चीज को आज आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। और ये दिखाने की कोशिश है इसके माध्यम से कि जरूरी नहीं कि बड़ी चीजें बड़े लोग ही बना पाए, और बड़े 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 लोग, बड़े लीडर ही साथ आए तभी हो सकता है। संगठन और अपने एक एक जो संघ है, जो अपना जो एक संगठन, उसमें जो ताकत होती है उसके आगे सभी चीजें बौनी हो जाती है, साबित होती है, और वो आप लोगों ने साबित करके दिखाया। एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 5.5 लाख यूजर के करीब हम लोगों ने रजिस्टर्ड हुए। तो सबसे पहले कि जितने सारे साथियों ने एक तरह से देखा जाए कि यूजमी को कोने कोने तक पहुंचाया, और मुझे ये बोलते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि इंडिया का कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आज यूजमी के यूजर ना हो। वो अलग मैटर है कि कोई यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर महीने लगभग, जो मैंने एक कैलकुलेशन किया, 1.5 लाख से ज्यादा, और एक महीना ऐसा भी रहा जिसमें लगभग 2.75 लाख तक यूजर ऐसे रहे जिन्होंने रिचार्ज किए। इस फाइनेंशियल ईयर में यूजमी ने 32 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से जो कंपनी ने हासिल किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों के बीच में लगे रहे। बिल पेमेंट्स जो कि एड फंड के माध्यम से हो रहा था, कभी पेमेंट गेटवे का इशू अभी भी बना है, उसके बावजूद एक साल में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल और इस तरह के बिल पेमेंट किए गए एड फंड रिक्वेस्ट के माध्यम से। 5 करोड़ से ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज किया गया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 करोड़ के करीब करीब हम लोगों ने रिचार्ज और सिर्फ बिल पेमेंट का ट्रांजेक्शन किया।
निश्चित तौर पे शॉपिंग में बहुत सी चुनौतियां रही और अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर किया शॉपिंग में। जो ई कॉमर्स पोर्टल से लोगों ने शॉपिंग किया, वो भी आंकड़ा अपने आप में एक राहत नुमा आंकड़ा है और जादुई आंकड़ा है। निश्चित तौर पर सभी लोगों ने बहुत जम के प्रयास किया है और उसका उस चीज को जब मैं देखता हूँ, जब वो पे आउट के रूप में मैं देखता हूँ, तो वो दिखता है अपने एडमिन पैनल पे, पोर्टल पे, कि लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए से ऊपर कंपनी ने पे आउट पिछले 10-11 महीनों में लोगों ने लिए, जिसमें से 3 करोड़ 84 लाख रुपए अब तक लोगों के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात, 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा रुपए लोगों ने अपने वॉलेट में छोड़ रखा है, जिसको कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है। तो लगभग 5.5 करोड़ 20 लाख के करीब का ये पे आउट अपने आप में दर्शाता है कि निश्चित तौर पर आप लोगों ने कमाल किया है। रैंक अचीवरों की अगर बात करें तो क्रिएटर शायद 2700-2800 से कम तो नहीं होंगे, जो मैंने पिछले 4-5 दिन पहले दिया देखा था, तो जो मुझे याद है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन इन्फ्लुएंसर मावन की संख्या को अगर एज के साथ जोड़ेंगे तो लगभग वो 500 के करीब तो पहुंच रही होगी। तो वो भी अपने आप में एक रैंक अचीवमेंट में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। निश्चित तौर पर कुछ कमियां रही जो हम लोगों ने महसूस किया है, उसको हम लोग जैसे ही प्रोडक्ट और बाकी चीजें सेलर अकाउंट जो अगले फाइनेंशियल ईयर में या मई में जो हमारा लॉन्चिंग है गोवा में, वहां से जब ये चीजें आएंगी हम लोगों के पोर्टल पे, सेलर अकाउंट और खुद के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं डेली यूज के, उस प्रोडक्ट के माध्यम से शॉपिंग का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। और जो एक एक यूजर को तकलीफ हो रही है, क्रिएटर को या किसी को भी जो अपना जो भी इनकम उनको कहीं से लगती है कि उनको कम होती है, उसमें निश्चित तौर पर एक बल मिलेगा। मैं हमेशा से एक चीज पे जोर देता रहा हूँ कि मैंने कभी भी, और टीम में जितने भी पुराने साथी रहे हो या पार्टनर, जैसे शांताराम सर, कुलदीप सर या प्रकाश सर, जो भी हो, किसी ने कभी भी इस कंपनी को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के तौर पर नहीं देखा। हमेशा हम इस कंपनी को पहले दिन से और अभी भी एक स्टार्टअप की तरह ही हम लोग लेके चल रहे हैं, और आगे भी हमारा रास्ता वही है। मैंने बहुत से ऐसे स्टार्टअप की अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे, तो उस हिसाब से जब मैं कई प्लेटफॉर्म पे देखता था, तो बहुत से ऐसे स्टार्टअप थे जिन्होंने कभी 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं किया था। वो प्री रेवेन्यू स्टार्टअप थे, फिर भी उनका एक मार्केट वैल्यूएशन होता था जो कि करोड़ों रुपए में, और उस करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन के हिसाब से उनको फंडिंग मिलती थी। 2027 में जो हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि नहीं, हम लोग भी उसके लिए प्रयासरत और वहां पहुंचा जाएगा। ये जो आंकड़ा है आप लोगों के माध्यम से, जो ये 32 करोड़ का टर्नओवर है, ये दिखाता है, और वो आंकड़ा दिखाएगा, लोगों को मजबूर करेगा, हमें एक मजबूती देगा वहां पर अपने को और अपने पूरे कंपनी के सिस्टम को रखने को मजबूती देगा कि ये हमारा आधार है। और हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत, जहां पर सिर्फ एक दूसरे पे भरोसा करके यहाँ तक पहुंचे। स्टार्टअप कल्चर की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है। किसी भी कंपनी को उसके ट्रांजैक्शन और उसके बेनिफिट इनकम के हिसाब से एक वैल्यूएशन निकाली जाती है। बहुत से ऐसे प्री रेवेन्यू स्टार्टअप को भी 5 से 10 गुना
वैल्यूएशन मिलता है, मिनिमम 5 गुना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अभी उस काबिल हैं कि नहीं हैं, लेकिन जो मैंने पिछले कई सालों में देखा है, जो एक तरीका होता है किसी कंपनी के वैल्यूएशन को नापने का, मापने का, उस हिसाब से अगर हम लोगों ने 30 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किया है, तो मैं 10 गुना न लेते हुए अगर सिर्फ 5 गुने की ही बात करूं, तो हम लोग आज के डेट में 150 करोड़ की कंपनी है। और इसके लिए आपको और हमको फक्र होना चाहिए, निश्चित तौर पर फक्र होना चाहिए। तो आप और मैं कल से ये दावे से किसी के सामने बोल सकते हैं कि हम और आप इतने करोड़ की कंपनी है, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं। तो बहुत से ऐसे स्टार्टअप, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जिनके पास कभी कुछ नहीं होता। हम लोगों के पास पहले से वो ताकत मौजूद है, और सबसे बड़ी ताकत इस कंपनी की, इस प्लेटफॉर्म की है आधार वेरीफाइड यूजर। इस चीज को आप कभी मत भूलिएगा। आधार वेरीफाइड यूजर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही हमारी पहचान है, बाकियों से सबसे अलग हमें रखता है। हम डाउनलोड और ट्रांजैक्शन के मामले में बाकी कंपनियों से बहुत पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक विजन और एक एथिक्स की जब बात आएगी, उसमें ये कंपनी हमेशा अपने सर पर एक ताज लेके आगे बढ़ रही है, और वो ताज हमेशा हमारे सर पे रहेगा, इस कंपनी के सर पे रहेगा, और आप लोगों के सर पे रहेगा। आप लोगों के माध्यम से वो चीजें हमें और हम सभी लोगों को मिल रही है। निश्चित तौर पर पैसा मायने रखेगा, और हम शुरू से अभी पिछले 10 मिनट से एक पैसे की ही बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उस विजन और मिशन को, उस एथिक्स को कभी नहीं भूलना है। और यही वो चर्या होगा, यही वो रास्ता होगा जो कि हमें बाकियों से अलग बनाएगा। इस चीज को हमें कभी भी, हम बहुत ऊंचाई पे भी पहुंचे, बहुत परेशानियां भी अभी आगे हम लोगों को झेलना बाकी है, उस टाइम भी ये एथिक्स, ये ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, जो हम लोगों ने डेवलप किया है मिलकर, यही चीज हम लोगों को हमेशा बांधे रखेगी, और इस चीज को हमें कभी नहीं भूलना। जो मैंने एक कैलकुलेशन किया, जो मैं बाकी पहले और अब में मैं देखता हूँ, तो लगभग पहले 100 यूजर आते थे तो लगभग 62% का एक रेशियो निकल के आता था जो केवाईसी होती थी। अभी 76% लोग केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव थोड़ा सा हम लोगों ने पैन कार्ड में किया, उसके माध्यम से केवाईसी में थोड़ा सा आसान हुआ, इसकी वजह से यूजर बेस भी उस हिसाब से ठीक ठाक लोग केवाईसी कर पा रहे हैं। अगर नंबर के मामले में अगर देखें, तो निश्चित तौर पर यूपी की कंपनी है, तो सबसे ज्यादा यूजर 46,000 के करीब यूपी से हैं। सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, जो कि लगभग 30,000 के करीब है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जो 27,000 के करीब यूजर के साथ है। चौथे नंबर पे राजस्थान है, लगभग 23,000 यूजर के साथ है। लेकिन एक स्टेट ऐसा रहा जिसने मुझे स्पेशली बहुत चौंकाया, वो था मेघालय। सॉरी, तीसरे नंबर पे मेघालय है, राजस्थान नहीं। तो जहाँ बैरियर रहा हो, लैंग्वेज बैरियर रहा हो, जहाँ पर अ, हम लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी, वहां से इतने लोग जुड़े, तो एक चीज समझ में आई कि पूर्वोत्तर में बहुत संभावनाएं हैं। वो बेरोजगारी को लेकर देख लीजिए, या फिर एक एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि हाँ, अगर वो लोग ज्यादा शिक्षित हैं, तो इस चीज को उन लोगों ने शायद अच्छे से समझा होगा। दोनों पहलू हम इसको जैसे भी ले सकते हैं, लेकिन
मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा वहाँ अट्रैक्ट करता है, मैंने पिछले एक साल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे अभी तक बहुत से स्टेट से बहुत से ऐसे वेंडरों के कॉल आए, लेकिन मेघालय वो एक ऐसा स्टेट रहा जहाँ पर कम से कम 7-8 एसएचजी से मुझे फ़ोन आया, और महिलाएं वहाँ पर जिस हिसाब से एक संगठन बना रही हैं और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके पूरे इंडिया तक पहुँचा रही हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे महसूस हुआ कि मेघालय उसमें सबसे आगे रहा, बाकी स्टेट से अगर मैं तुलना करूँ तो। और अगले 4-5 दिनों के अंदर मैं वहाँ जाने वाला भी हूँ, कुछ लोगों से स्पेशली मिलने के लिए, और वहाँ एसएचजी और हैंडमेड प्रोडक्ट इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वहाँ के लोगों को कैसे एक रोजगार दिया जाए, जो कि शुरुआती हमने एसएचजी को लेकर जो बात किया था पिछले कुछ ही मीटिंग में, उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ कि वो शुरुआत वहीं से होगी। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीतने वाला है, इसमें निश्चित तौर पर कंपनी ने एक 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 अच्छी खासी सीढ़ी चढ़ी है, और वो मुकाम आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त किया है। और इसके लिए मैं तहे दिल से एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सभी लोग ये कभी भी अपने दिल और दिमाग में बातें हमेशा रखिएगा कि ये कंपनी किसी एक की नहीं है। ये कंपनी किसी सचिन सूर्यवंशी, किसी रवि की नहीं है। ये कंपनी उस पैट्रॉन की है, उस हर एक पैट्रॉन की है जो यहाँ पर 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह भी काम किया है, वो आगे चलकर इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा। और ये बात मैं पूरे दिल से बोल रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये मैं निश्चिंत कर रहा हूँ, और मैं ये निश्चित करके जाऊंगा कभी भी कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैट्रॉन, उस यूजर और उन लीडरों की है जो दिन रात एक किए हुए हैं। तो ये सुहाना सा पहला फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप लोगों ने इतना प्यार जताया, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं झांसी में हूँ, रात में मुझे निकलना भी है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। पुनः आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और बहुत ही आपने जो है आज यूजमी के पूरे आंकड़े आपने हमारे सामने पेश किए, पूरे नोट भी किए हैं मैंने, बहुत ही जबरदस्त। अगर आपने कहा है कि हमने अच्छा किया है तो उम्मीद कर सकते हैं कि सबने अच्छा ही किया होगा, लेकिन इसके आगे भी और हमें रुकना मना है, जिस तरीके से हम कहते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और यहाँ पर मैं अब अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा हमारे प्यारे सबके राज दुलारे और इस कंपनी के फायर ब्रांड मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर को। तो सभी के को होस्ट के माध्यम से, सभी के वॉइस नोट के माध्यम से मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर को। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। सर, जय हिंद। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सचिन सर, स्वागत है आपका। जय हिंद। स्वागत है सचिन सर, स्वागत है, जय हिंद। मोस्ट वेलकम सर, जय हिंद सर। वेलकम। स्वागत सर, स्वागत। वेलकम सर, वेलकम सचिन सर, जय हिंद। थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत है, क्योंकि आप सबने मिलकर 32 करोड़ का कंपनी का 2025-26 का टर्नओवर किया है, जो हम अगले फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना करेंगे, जो कि होगा 1 CR प्लस, सॉरी 100 CR प्लस, 100 CR प्लस ये हो जाएगा जिस हिसाब से हम सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आज की उपस्थित मीटिंग में आप सबका, ग्रेट लीडर्स का, यूजमी वॉरियर्स का स्वागत है। सभी हमारे एजुकेशन पैनल के ट्रेनर्स, मैनेजमेंट, सीओ सर, और डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर की ये हमारी क्लोजिंग मीटिंग है।
वीकली सीओ सर आते हैं और आज सर ने एक एक आंकड़ा बताया। आज तक किसी कंपनी ने हमें इतनी डिटेल में कभी भी अपने टर्नओवर की जानकारी नहीं दी और हर एक टर्नओवर को शेयर किया। ये ट्रांसपेरेंसी है यूजमी की, ये ट्रांसपेरेंसी है मैनेजमेंट की और सीओ सर की, जो मुझे बहुत पसंद आई शुरू से आज तक। और इस वजह से मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूं और सेफ भी फील करता हूं। जैसे जाने अनजाने में चीजें मिल जाती है, वैसे मुझे और आपको यूजमी मिली है जाने अनजाने में। मतलब बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में बुरे दिन ज्यादा आते हैं, बुरी चीजें ज्यादा आती है, अच्छी चीजें बहुत ही कम आती है। तो उसमें से एक अच्छी चीज यूज में आ चुकी है, ये आप मानो या ना मानो। और ये हम सबको सही तरीके से परखने में, समझने में थोड़ा समय लगने वाला है और हमें समय देना भी होगा, क्योंकि चीजें बहुत डीपली है, हमारी इकोसिस्टम बहुत बड़ी है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर इस पोर्टल पर, और इतनी सारी चीजों को सही तरीके से खड़ा करने में समय लगने वाला है। और ये वो लोग जानते हैं जो सच में विजनरी है, जो सच में एक अलग सोच रखते हैं, जो सच में इन चीजों को डीपली जानते हैं। बहुत सारे साथियों को लगता है कि नहीं, सीओ सर बोल देते या कंपनी बोल देती है समय से चीजें नहीं हो रही है, या चीजें जल्दी होनी चाहिए। कोई भी चीज जैसे सेलर अकाउंट जल्दी होना चाहिए सर, चाहे वो हमारा ग्रामोला जा रहा है जल्दी होना चाहिए सर। हर चीज का समय होता है। तो दोस्तों हमारा सही समय तो उसी दिन आया था जिस दिन हमें यूजमी मिली है, जिस भी डेट को आप सबको मुझे। और अब हमारी ये शुरुआत है, और मात्र ये 9 से 10 महीने के ये आंकड़े सर ने हमें बताए। ये सुनकर मुझे भी मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा टर्नओवर कब हुआ और कैसे हुआ। लगभग 5 करोड़ रुपए का इनकम सिस्टम ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और आप सबने वो देखा भी है। तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं जो आज सीओ सर ने हमें बताए हैं। और डेफिनेटली अगले फाइनेंशियल ईयर के जो आंकड़े होंगे, इसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 to 4x होंगे, डबल से ज्यादा होंगे। ये इसको बताने की हमें जरूरत भी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होने वाले जिस हिसाब से हमारी अब स्पीड है, रफ्तार है। हाँ, हमेशा की तरह अप एंड डाउन हर जगह है, और अप एंड डाउन को ही लाइफ बोला जाता है। जो ग्राफ होता है अपने बॉडी का या अपने धड़कन का जिसको कहते हैं, वो अप एंड डाउन चलता है, आपने देखा होगा, यानी वो जिंदा है। तो दोस्तों ये बिजनेस भी अगर अप एंड डाउन नहीं हो रहा है तो समझ लो डेड होने वाला है। अगर अप एंड डाउन हो रहा है तो जिंदा है। और ये ग्राफ जो है अगले महीने के 11 तारीख से आप देख पाएंगे फिर से पिक पे होने वाला है, और चीजें काफी सारी आने वाली हैं। मई महीने में भी लॉन्चिंग्स है, देन उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में और भी आगे के फ्यूचर प्लान्स को यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। तो एक एक चीज आने वाली है, बस जरूरी है पेशेंस। अगर हम सबके पास दोस्तों पेशेंस है तो मैं आपका भविष्य आज बता दूंगा। आने वाले 2 साल बाद हमें एक ऐसा पैसिव इनकम का और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है जिसमें हम अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने सपनों को 200% सिक्योर देखने वाले हैं। जी हाँ, उससे पहले कई सारे साथी अपने सपने पूरे कर लेंगे। बात सपनों की नहीं, फ्यूचर की कर रहा हूं। फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होने वाला है, फ्यूचर बिल्कुल सेफ होने वाला है। और इस चीज को मैंने देखा, समझा, आप सबने देखा, समझा, और इसकी गारंटी भी मैं दे रहा हूं। जी हाँ, आज भी बहुत सारे लोग आपको, मुझे, हमारे सभी लीडर्स को टारगेट करते कि क्या यार तुम्हारी इतनी सारी टीम है लेकिन तुम बस 3,000 कमा रहे हो, तुम 2,500 कमा रहे हो। तो दोस्तों मैं कहता हूं कोई बात नहीं दोस्त, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें प्राउड चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वो यहाँ मिल रहा है। और बाकी जगह पैसे तो हम बहुत सारे कमा लेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो डर बैठ जाएगा, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि क्या पता कल क्या हो जाएगा, क्या पता मेरी वजह से किसी का लॉस तो नहीं होगा। मुझे पता है कि जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे, उस हिसाब से अगर दूसरे प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हमारी इनकम और भी बड़ी हो जाएगी। पर हम अभी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम अपना बेस बना रहे हैं।
हम अपनी न्यू बना रहे, और ये न्यू आने वाले 2 साल बाद हमें बेनिफिट देने वाली है। तो ये समझ लो, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है सर। पैसे कमाने का भी शॉर्टकट नहीं है, यहां पर पेशेंस ही चाहिए। ये नहीं होगा यहाँ पर कि फल तोड़ने को मिलेंगे हम खा लेंगे, यहाँ पर हमें ही वो बीज रोपने हैं, उस पौधे को बड़ा करना है, पानी देना है, और कुछ सालों का इंतजार करना है, और फिर वो पेड़ जो है हमें और हमारे बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को फल देने वाला है। वो है यूज मी। इस बात को मुझे नहीं पता आप कितना समझते हैं। क्या आपको भी जल्दी है पैसे कमाने की, शॉर्टकट की? तो शायद वो बातें समझ कम ही आ रही होगी, पर मुझे पता है। मुझे नहीं पता चला सर, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके आज दिखाना चाहूंगा। वैसे भी आप देखते हैं, पर वहां टोटल इनकम नहीं दिखती। डोंट माइंड कि मैं मेरी इनकम दिखाता हूँ प्लीज, पर कुछ लोग हैं उनको भी हमें थोड़ा सा बिलीव करके दिलाना है। मुझे नहीं लगा था कि कुछ ही दिनों में जो इनकम है इस लेवल की होगी। मात्र 11 महीना, 11 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 23 लाख रुपए का आंकड़ा मैंने नहीं सोचा था। शायद आप भी नहीं सोच रहे होंगे कि अगले 1 साल में, अगले 2 साल में आपका ये आंकड़ा होने वाला है। जिस हिसाब से मैंने नहीं सोचा था, आप भी नहीं सोच रहे होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 23,04,000 प्लस की इनकम हो चुकी है, जो आज मुझे ड्रीम लग रही है। मतलब यार वो सपना लग रहा है कि सपने में है ये इनकम, पर हो चुकी है। जबकि जस्ट हमारा शुरुआत है, अभी कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। जिस हिसाब से हमारे 5 प्रोजेक्ट है एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में कनेक्ट है, और जिस हिसाब से लोग आ चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आया है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। उन्होंने सिर्फ डाउनलोड कर लिया है, किसी ने रिसेलर भराया है, किसी ने जोर जबरदस्ती 799 भी लगाए हैं। सर अभी नहीं पता है किसी को यूज मी, सच में बता रहा हूं, 0.0001% लोगों को ही पता चल चुका है। इस मीटिंग में भी जितने साथी हैं उनको भी नहीं पता है ये प्रोजेक्ट क्या है, उनको भी नहीं पता है सच में आने वाले 2 साल बाद क्या भविष्य होने वाला है इस प्रोजेक्ट का। सर मजबूरी बन जाएगी 2030 तक, यूज मी यूज करना मजबूरी होगी, और करेगा इंडिया। ऑलरेडी ये स्लोगन जो रवि सर ने बनाया है, सच में मुझे कभी कभी लगता है एस्ट्रोलॉजर रवि सर है। अपने विजन के और मिशन का वो खुद प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या होने वाला, और उस हिसाब से वो स्लोगन बनाते हैं। सोचिए कब बनाया हुआ स्लोगन ये, और आज वो सच में बिल्कुल मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। आपने जो भी देखा है आज वो उसको जो है आप बिल्कुल अपने आंखों से देख रहे, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी शुरुआत है, इतना समझ लीजिएगा। अभी हमारा पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है कंप्लीट, जो कि 11 मई 2026 को होने जा रहा है। और असली शुरुआत तब से शुरू होगी, क्योंकि पहला होता है ना ट्रायल बॉल, वो ट्रायल बॉल था हमारा ये 1 साल, जो कि हमने अभी खेला है। और इस ट्रायल बॉल में हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है, और वो कॉन्फिडेंस आप सभी की वजह से है, आप सबकी वजह से साथियों, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सच में अपना माना। मैं देखता हूं बहुत सारे साथी इस चिलचिलाती धूप में भी यूजमी का प्रमोशन कर रहे हैं, अम्ब्रेलास लगा के, माइक्स लगा के। वो वो असली मतलब मेहनत है आप सबकी। जिस हिसाब से आप हर रोज लोगों को एनरोल कर रहे हैं केवाईसी से, उनको उनके फोन तक यूज में आपको पहुंचा रहे हैं, वो असली मेहनत है। और आपकी मेहनत की वजह से ही ये कंपनी बहुत बड़ी बनने जा रही है। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ना रवि सर अकेले कुछ कर सकते हैं। जब तक आप सबका साथ नहीं मिलेगा, जब तक आप सभी लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे इस सिस्टम, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर इस प्रोजेक्ट को ना मैं बहुत बड़ा देखना चाह रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए ना मैं जी जान देना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली है उनकी इतनी अच्छी मतलब लगाओ इस प्रोजेक्ट के साथ, ऐसा ही लगाओ हमें और साथियों के अंदर जगाना है। मुझे पता है 577 या 600 लोग है ना, फुल डेडिकेटेड। आज रवि सर का सेशन देखते ही आ गए हैं, रोज आते हैं, मुझे क्लियर पता है, जो यूजमी को जी जान देने को तैयार है। दोस्तों ऐसे ही सोल्जर्स, ऐसी फौज हमें और लोगों के अंदर खड़ी करनी है, और देखते देखते आज ना कल वो भी बिल्कुल परावर्तित होने वाले।
ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग हमें भी वॉच कर रहे हैं। आज आपके साथ मेरे साथ देख रहे होंगे कि बहुत सारे दिनों से हम जिनके पीछे पड़े थे, जो हमें इग्नोर कर रहे थे, आज सामने से रेफर कोड मांग रहे हैं, भाई दे दे एक बार रेफर कोड, काफी दिनों से तू कर रहा है, मुझे भी करना है। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे साथ रजिस्ट्रेशन किया था, आपके साथ रजिस्ट्रेशन किया था, आज खुद सामने से बोल रहे कि सर यार मुझे इसकी प्राइम मेंबरशिप लेनी है, तुमने तो कमा लिए पैसे, अब मुझे भी थोड़ा बता दे इसके बारे में। तो ये हमारा ट्रायल बॉल है, ट्रायल ईयर है। असली साल हमारा 11 में 2026 से शुरू होने जा रहा है, और शुरुआत होने जा रही है सेलर अकाउंट से, जो कि गोवा के अंदर होने जा रही है। और आप सभी को पता है गोवा के भी टिकट 31 को क्लोज होने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड है, वॉलेंटियर है एंजॉय करने के लिए और क्रूज पार्टी के लिए और हमारे सेलर अकाउंट लॉन्चिंग के लिए, तो मोस्ट वेलकम है। अभी भी टिकट्स अवेलेबल है, आप अपने पेरेंट्स रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, यूजमी यूजर्स बना के उनको। और इस इवेंट में, एक्चुअली इस टूर में, इवेंट तो हम कम ही बोलेंगे इसको क्योंकि ये टूर है, इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। साथ में 31 का महीना है, तो आप सभी लोग अपनी यूएसपीज को ध्यान दें, जो भी जिस भी इनकम के लिए यूएसपीज है उसके ऊपर काम करिएगा। सेकंड, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए भी काफी अच्छा कंपटीशन मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि उनके कंपटीशन या उनके डेडिकेशन से समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सोल्जर, वो मैपिन डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, वो यूजमी यूजर या वो यूजमी लीडर बिल्कुल डेडिकेशन से, तन मन धन से इस मैपिन प्रोजेक्ट को बड़ा करने में लगा हुआ है, इसीलिए वो इतने तेजी से काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक एक दिन में 15-15, 20-20 प्राइम भी कर रहे लोग। बिल्कुल ऐसे ही लोग जीते, इसलिए छोटा मोटा कंपटीशन हमने रखा था, क्योंकि फिल्टर करना था, ये नहीं कि लोग फिर से जो है इसको हल्के में ले और फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की भी एक वैकेंसी को बुक करे। नहीं, यहाँ पर वो साथी चाहिए जो सच में इस प्रोजेक्ट को अंत तक जी जान देने के लिए तैयार हो, सच में वो फाइट करके, सैक्रिफाइस करके यहाँ पर पोजीशन ऑन करे। ऐसे लोगों की हमें सख्त जरूरत है और आगे भी रहेगी, और वो आपके ही माध्यम से पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा 1 साल दिया है, आगे भी हमें और शिद्दत से और मेहनत से, लगन से रवि सर का और इस कंपनी का साथ देना है। और ये कंपनी एक छोटा बच्चा है, मैं तो बोलूंगा अभी एक छोटा सा पौधा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमें नहीं, हमारे पूरे परिवार को छांव देगा और जिंदगी भर फल देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम बने रहेंगे और इस प्रोजेक्ट के साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूजमी, यूजमी यूज करेगा इंडिया, हैशटैग रुकना मना है। जय हिंद सर, बैक टू होस्ट। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।